नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा पर बात कर रहे हैं जो हमें मिले स्रोतों में बार बार दिखती है, पंचभूत। जी, 5 महान तत्व जिनसे अलग अलग भारतीय दर्शनों के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। हाँ, और हमारा शरीर भी। हाँ, और हमारे पास योग, वास्तु, पुराण, शक्तिवाद, यहाँ तक के कुछ खास मंदिरों से जुड़े स्रोत भी हैं। तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि ये पंचभूत आखिर हैं क्या और इनका इतना महत्व क्यों है। तो सबसे पहले ये है क्या पंचभूत? हमारे स्रोत बताते हैं ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी मतलब ठोस, हाँ, फिर जल यानी तरल, अग्नि ऊर्जा या कहें रूपांतरण, वायु गति, और पांचवा आकाश यानी स्पेस, स्थान या ईथर जैसे कहते हैं। जी। और मूल विचार यही है कि सृष्टि की हर चीज, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, वो इन्हीं 5 के मेल से बनी है। ये तो हुई बनावट की बात, लेकिन शरीर के अंदर इनका क्या रोल है? योग और आयुर्वेद वाले स्रोत इस पर काफी कुछ कहते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ ढांचा नहीं बनाते, बल्कि शरीर के काम करने के तरीके से भी जुड़े हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी तत्व जो है वो शरीर के ठोस हिस्से बनाता है, हड्डियां, मांस, त्वचा, ये सब। बिल्कुल, जो भारी है, स्थिर है। फिर जल तत्व है, जितने भी तरल पदार्थ हैं शरीर में, खून, लार, कफ। अच्छा, इसका गुण हुआ मतलब तरल, ठंडा, मुलायम। हाँ, और अग्नि, वो है पाचन की शक्ति, शरीर की गर्मी, यहाँ तक कि हमारी दृष्टि भी। इसका गुण है गरम, भेदक। और वायु, आपने गति कहा था। जी, शरीर की हर तरह की गति, सांस लेना, खून का बहना, पलकों का झपकना भी। ये हल्का, सूखा, गतिशील तत्व है, स्पर्श से जुड़ा हुआ। और आखिर में आकाश, ये कहाँ है शरीर में? आकाश है शरीर के अंदर की खाली जगह, जैसे कोशिकाओं के बीच का स्थान, शरीर की कैविटीज, चैनल्स। ये हल्का नरम तत्व है और ध्वनि से जुड़ा है। तो मतलब इन स्रोतों के अनुसार जब तक ये पांचों तत्व शरीर में संतुलित हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं। हाँ बिल्कुल, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और जैसे ही इनमें असंतुलन होता है तो रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद का तो ये आधार है ये। अच्छा, और ये बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं है, जैसा आपने कहा, वास्तुशास्त्र वाले स्रोत भी इसी संतुलन पर जोर देते हैं, है ना? जी, वहां भी यही 5 तत्व, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके संतुलन से ही रहने या काम करने की जगह का वातावरण अच्छा बनता है, ताकि सेहत, समृद्धि, खुशी मिले। सही है। और पुराणों में भी जिक्र है इसका। वो इसे 5 भौतिक सिद्धांत कहते हैं। हाँ। और वो तो समय, स्थान, आत्मा, मन, इनको भी महत्वपूर्ण श्रेणियों में गिनते हैं। मतलब सिर्फ पदार्थ नहीं, उससे भी आगे की बात है ये। और अलग अलग संप्रदाय जैसे शक्तिवाद, शैव दर्शन, इनमें भी अपनी तरह से व्याख्या की गई है। जी, कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि शरीर के कुछ खास हिस्सों में, मतलब मर्म स्थानों में, इन तत्वों का वास होता है। ये तो बहुत व्यापक अवधारणा है। इसका कोई ठोस जीता जागता उदाहरण भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, और बहुत शानदार उदाहरण है दक्षिण भारत के वो 5 शिव मंदिर, जिन्हें पंचभूत स्थलम कहते हैं। अच्छा। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनमें से हर मंदिर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर मंदिर है, वो पृथ्वी तत्व का है। वहाँ शिवलिंग मिट्टी से बना है कहते हैं। फिर त्रिची का जम्बुकेश्वर मंदिर है, जल तत्व के लिए। वहाँ गर्भगृह में हमेशा पानी का सोता रहता है। कमाल है। तिरुवन्नामलाई का अरुणाचलेश्वर मंदिर अग्नि तत्व का प्रतीक है। वहाँ शिव को अग्नि स्तंभ के रूप में माना जाता है। और बाकी दो, वायु और आकाश? हाँ, श्री कालहस्ती का कालहस्तीश्वर मंदिर वायु तत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं वहाँ मंदिर के अंदर दीपक की लौ हवा न होने पर भी हिलती रहती है। अविश्वसनीय। और आखिर में चिदम्बरम का थिल्लई नटराज मंदिर, ये आकाश तत्व का केंद्र है। वहाँ शिव के निराकार रूप की पूजा होती है। वो चिदम्बरम रहस्य कहलाता है। इस सिद्धांत को जीवंत बनाते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो निचोड़ यही निकलता है कि पंचभूत का सिद्धांत एक तरह से पूरे ब्रह्मांड, मैक्रोकॉस्म, और हमारे शरीर, माइक्रोकॉस्म को जोड़ता है। जी हाँ, वो यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली बात यहाँ एकदम साफ दिखती है। इन तत्वों का संतुलन सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी जरूरी माना गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरी और दूर तक फैली हुई समझ है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर ये 5 तत्व इतने मौलिक हैं और जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ स्थूल चीजें नहीं बल्कि सूक्ष्म गुणों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और शायद चेतना से भी जुड़े हैं, हाँ।
तो आज की जो वैज्ञानिक समझ है पदार्थ की, ऊर्जा की, स्पेस की, क्या उसके और इस प्राचीन ज्ञान के बीच कोई पुल बन सकता है, कोई संवाद हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जो शायद आगे की खोज के लिए राह दिखाता है।